दोस्तों, आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप इस शो को अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस शो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से तो राजनीति में भाग नहीं लिया, पर उनके विचारों ने देश के पूरे आंदोलन को, पूरे समाज को बहुत गहरे रूप से प्रभावित किया। मेरा आशय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की शख्सियत के बारे में हमें आज याद करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी ताकतें जो उनके विचारों के खिलाफ संकीर्ण राष्ट्रवाद में विश्वास रखती हैं, जो वैसे तो उनके विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाती, पर वो आजकल दावा कर रही हैं कि उनके विचार गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों से बहुत मिलते थे और गुरु रवींद्रनाथ टैगोर ने भी उसी प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पना की थी जिसके बारे में वो कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, तो लगातार एक के बाद एक कोशिशें की जा रही हैं कि बंगाल के जो महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको अपना लिया जाए, एप्रोप्रिएट किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक योजना है। इस योजना के तहत वैसे तो पहले से ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को एप्रोप्रिएट किया है। वैसे देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद ये हिंदुत्व राजनीति जो जाति वर्ण का एक प्रकार से छुपा हुआ समर्थन करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है, उसके खिलाफ स्वामी जी ने हमेशा ये बात की कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। और दूसरा, उन्होंने खास तौर से आज हम जैसे देखते हैं कि पिछले 6 सालों में गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। उस समय स्वामी जी ने कहा था कि गरीबों की सेवा करना ही ये हमारा सबसे बड़ा काम है, और इसके लिए उन्होंने दरिद्र नारायण इस शब्द का इस्तेमाल किया। दरिद्र नारायण की सेवा करना मतलब उससे मैं लूँगा कि समाज की जो ऊंच नीच है, जो गरीबी है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस, जो एक बहुत महान भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को आज़ाद करने की कोशिश की थी, जो एक समाजवादी थे, जिन्होंने बाद में चलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, उसको भी ये अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में, बंगाल के चुनाव की कड़ी में, उनका उद्देश्य है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ऐसा प्रस्तुत किया जाए मानो वो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से मेल खाते हैं। सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब स्वदेशी समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। ये पूरी तौर से गलत है। इस निबंध में जो गुरुदेव ने लिखा, उसमें समाज के बारे में बात की गई है, समाज की समस्याओं के बारे में बात की गई है, और हिंदू राष्ट्र का उसमें किसी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, इसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव स्वराज में मानते थे, हम भी स्वराज को मानते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि गुरुदेव की जो प्राथमिकता थी वो नेशन स्टेट से अलग समाज के बारे में थी। उनकी जो प्राथमिकता थी वो नैतिकता के मूल्यों के आधार पे थी। और जिस प्रकार के स्वराज की बात संघ परिवार या आरएसएस से जुड़े हुए लोग करते हैं, वो एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है जिसमें बहुत बड़ी संकीर्णता भरी हुई है। और जैसे ये चाहते हैं कि अपने विचारों को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के आधार पर लेने की कोशिश करें, उसके विरोध में मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने हमेशा इस बात को माना कि भारत में पहले आर्य आए, यहाँ समाहित हो गए स्थानीय लोगों के साथ, बाद में मुसलमान आए, वो भी लोगों के साथ समाहित हो गए। तो गुरुदेव ने यहाँ के लोगों के मेल जोल की परंपरा जो है, जो स्थानीय लोग, फिर आर्यों का आना, फिर मुसलमानों का आना, इस्लाम का बढ़ना, उसमें मैं जोड़ दूं ईसाई धर्म का बढ़ना, ये इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से गुरुदेव इस बात को देखते हैं। और जहाँ तक इस इतिहास का सवाल है, आरएसएस का इतिहास इससे पूरा उल्टा है। वो ये मानते हैं कि यहाँ सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है
5000 साल से हिंदू राष्ट्र रहा है, जबकि गुरुदेव इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ जो राष्ट्र रहा है वो बनता रहा है, लोग आते रहे हैं, इसमें समाहित होते रहे हैं। तो जो एक संकीर्ण इस बात को मानती है, संकीर्णता इस बात को मानती है कि इस्लाम विदेशी है, मुसलमान विदेशी हैं, उसके उलट गुरुदेव की राष्ट्र की कल्पना में सभी धर्म के लोग नागरिक के रूप में यहाँ बसते हैं और एक दूसरे से आदान प्रदान और व्यवहार करते हैं। इसी राष्ट्रवाद के तरीके को एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव का एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है गोरा। गोरा आप में से कईयों ने पढ़ा होगा, और इसमें जो गोरा नाम का कैरेक्टर है, जो पात्र है, वो एक उग्र हिंदूवादी होता है। और उसका उग्र हिंदूवाद वो मोटे तौर पे कहा जाए तो आज के भारतीय जनता पार्टी के राजनीति से बहुत मेल खाता है। अब ये गोरा जो रहता है, उग्र हिंदूवादी बातें करता है, बाद में उसको पता चलता है कि वो तो एक ब्रिटिश कपल की संतान है, एक ब्रिटिश माँ बाप की संतान है। वो उसके माता पिता युद्ध में मारे गए और उसके बाद एक हिंदू महिला आनंदमयी ने उसका पालन पोषण किया। इसके बाद उसके अंदर बहुत द्वंद्व होता है और उसमें एक बहुत परिवर्तन आने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ऐसे ही जहाँ हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, गुरुदेव जहाँ महात्मा गांधी को उन्होंने बहुत आदर से देखा, साथ ही साथ उन्होंने देखा कि राष्ट्रवाद के खतरों को हमने पहचानना चाहिए। और ये राष्ट्रवाद का खतरा वो कैसे देख रहे थे? नंबर एक, वो इस प्रकार से देख रहे थे, उस प्रकार के जो उस समय जो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, वो अपने राष्ट्रवाद के नाम पर गरीब देशों पर, कमजोर देशों पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति और उनके नियमों पर नियंत्रण कर रहे थे। तो उन्होंने इस राष्ट्रवाद में इस मानवतावाद को एक जोड़ने की कोशिश की और कहा कि ऐसा राष्ट्रवाद जो कमजोर लोगों पर आक्रमण करके अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, वो राष्ट्रवाद मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस बात से मुझे याद आती है कि बार बार हमारी एक राजनीतिक पार्टी वो पाकिस्तान के संदर्भ में एक जुमले का इस्तेमाल करती है, घर में घुसकर मारेंगे। अब जो लोग बात करते हैं घर में घुस के मारेंगे, और जहाँ गुरुदेव बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरे राष्ट्रों पर हमला नहीं होना चाहिए, उससे क्या मेल जोल है? एक्चुअली गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद में युद्ध होता है, राष्ट्रवाद के कारण जो युद्ध होता है, वो पूरी मानवता के लिए एक कलंक होता है। और इसी बात को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी जो नोबेल पुरस्कार विजेता किताब है गीतांजलि, उसमें एक बहुत प्यारा गीत है कि वेयर द हेड माइंड इज, जहाँ मस्तिष्क आजाद है और सिर ऊंचा है, ऐसे स्वर्ग में मेरे प्रभु मुझे ले जा। अब इसमें पूरे तौर से इस कविता में जो बातें लिखी हैं वो हिंसा के खिलाफ हैं, वो युद्ध के खिलाफ हैं। युद्ध को एक मानवता के खिलाफ की बात इसमें देखी जाती है, और इसी से प्रभावित होकर ब्रिटिश कवियों ने इसका अनुवाद करने में मदद की, जिससे गुरुदेव को एशिया का मेरे ख्याल से पहला नोबेल प्राइज मिला। अब ये उनकी एक जो पूरे सोचने का तरीका है, वो महात्मा गांधी भी उनके शांति निकेतन में जाते थे। शांति निकेतन में उन्होंने अलग प्रकार के मूल्यों की स्थापना शुरू की, पर गुरुदेव हमेशा वार्निंग देते थे कि हमारा जो राष्ट्रवाद होना चाहिए उसका आधार मानवता होना चाहिए। और इसीलिए मेरे ख्याल से भारतीय आज़ादी के आंदोलन में जो राष्ट्रवाद विकसित हुआ, उसके दो आधार थे। एक आधार था ब्रिटिश अत्याचारों का, ब्रिटिश अथॉरिटेरियनिज्म का विरोध, और दूसरी तरफ से स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों का प्रोत्साहन। जब हम बात कर रहे हैं कि ये आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों का कोई योगदान नहीं था, आज वो सत्ता पे हैं, उनके मूल्य गुरुदेव की इस कल्पना से कितने विरोध में हैं, जो बात करता है कि हमारा मस्तिष्क स्वतंत्र हो, हम मन से स्वतंत्र हों, हम अपना सिर ऊंचा रखें। अगर आज के संदर्भ में देखें तो जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। जो लोग भी आदिवासियों के बीच में काम करके उनके अधिकार दिलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अर्बन नक्सल कहा जा रहा है।
जो लोग भी हमारे संविधान की चौखट के अंदर अपनी मांगों को रखते हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। तो ये जो गुरुदेव की के विचार थे, मैं कहता हूँ वो एक महर्षि के विचार थे, जिसके आधार पे पूरे समाज ने अलग अलग तरीकों को सीखा। तो यहाँ जहाँ एक मूलभूत बात है, तो आज बंगाल के चुनाव के संदर्भ में इनको लगता है कि गुरुदेव को भी एक प्रकार से अप्रोप्रिएट किया जाए, और वही कोशिश चालू है। अब इसमें वैसे देखा जाए तो इनकी असली राजनीति में इनके असली रंग दिखते हैं, और असली रंग जो दिखते हैं उसमें पहला आपको बताता हूँ कि आरएसएस से जुड़ा हुआ ही एक संगठन है जिसका नाम है शिक्षा उत्थान न्यास, ऐसे ही कुछ उनका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। तो इन्होंने एनसीईआरटी को एक मेमोरेंडम दिया कि आप एनसीईआरटी की किताबों में इस प्रकार के परिवर्तन लाइए, और उसमें एक बात ये थी कि आप एनसीईआरटी की किताबों से रविन्द्रनाथ टैगोर को हटा दीजिए। अब दूसरा, इसी में पूरा हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप बार बार ये कहता है कि जन गण मन अधिनायक जय हे, जो हमारा राष्ट्रगीत है, इसके बदले वो वंदे मातरम को ज्यादा प्राधान्य देता है। अब ये आपको बता दूं कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ था, जो जिनका ज्यादा विरोध मुसलमान राजाओं के खिलाफ था, जो ब्रिटिशों के उतने खिलाफ नहीं थे। अब वंदे मातरम और जनगण मन, ये दो में फर्क यही है कि जो यहाँ सॉन्ग कमेटी थी, सॉन्ग कमेटी ने दोनों इनको अध्ययन किया, और उसमें उन्होंने देखा कि वंदे मातरम पूरे तौर से केवल हिंदू देवी के प्रतीक के रूप में राष्ट्र को रखा जाता है, और उससे कई मुसलमानों को समस्या भी हो सकती है कि कई मुसलमान जो मानते हैं कि हम अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत नहीं कर सकते, उनको समस्या हो सकती है। और जो देश की विविधता है उसको प्रस्तुत करने के लिए जन गण मन ये सबसे बेहतरीन गीत है, जो भारत की विविधता, विविध संस्कृति, भाषाएं, क्षेत्र, इनका एक आदरपूर्ण वर्णन करती है। तो जहाँ जन गण मन को हमारे नेशनल एंथम के रूप में रखा गया, वंदे मातरम के पहले स्टैंजा को हमारे राष्ट्रगीत के रूप में रखा गया। तो ये दोनों को अलग अलग जगह दी गई, पर जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज्यादा महत्व वंदे मातरम को देते हैं। क्यों? क्योंकि जनगण मन में जो प्रस्तुत विविधता है, विविधता का जो आदर है, उसको ये नहीं मानते। ये राष्ट्र को एक रूपी देखना चाहते हैं, राष्ट्र की विविधता को ये लोग स्वागत नहीं करना चाहते। और दूसरा, फिर जनगण मन अधिनायक जय में एक शब्द आता है अधिनायक। तो कल्याण सिंह जो आरएसएस से जुड़े हुए एक बड़े मुख्यमंत्री थे, बाद में राज्यपाल बने, वो कहते हैं अधिनायक शब्द तो जॉर्ज फिफ्थ के लिए, पंचम जॉर्ज के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो एक पत्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पूछा कि आपने ये गीत जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा है क्या? क्या आपने ये गीत जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा है क्या? तो रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत नाराज हो जाते हैं, और वो गुस्से से कहते हैं ये मैंने अपने देश के लिए गीत लिखा है, और इसमें जो अधिनायक शब्द है ये उस शक्ति के लिए है जो शक्ति सदियों से भारत का संचालन कर रही है, भारत को सुपरवाइज कर रही है, भारत की देखरेख कर रही है। ये कोई जॉर्ज पंचम या जॉर्ज षष्टम नहीं हो सकता जिसके बारे में मैं लिखूं। और आपको पता है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इन्होंने जो इनको उपाधि दी थी अंग्रेज सरकार ने, वो भी लौटा दी, यानी ये उनके पीछे जाने के लिए किसी प्रकार से तत्पर नहीं थे। फिर एक इसी गीत में, इसी हमारे नेशनल एंथम में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, और आरोप ये लगाया जाता है कि ये जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा गया, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं किसी जॉर्ज वॉर्ज के ये नहीं लिखता, मैं तो उस महाशक्ति के लिए लिखता हूँ जो भारत का संचालन कर रही है। दूसरा ये कहा जाता है कि इस गीत को प्राधान्य दिया गया, जनगण मन को प्राधान्य दिया गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों की के साथ आकृष्ट करने के लिए वोट बैंक की राजनीति करना चाहते थे। ये भी एक बहुत निकृष्ट प्रकार का प्रोपेगेंडा है जो समाज में चलाया जा रहा है। वास्तव में जनगण मन, इसका चुनाव ये सॉन्ग कमेटी ने किया था,
जो भारतीय संविधान के साथ जिसका जिम्मेदारी थी कि देश के लिए नेशनल एंथम का चुनाव करे। तो खैर ये सब चीज़ें जब हम गुरुदेव की देखते हैं तो वो तो एक बहुत ऊंचे धरातल के ऋषि मुनि के जैसे उन्होंने ऐसे मानवता के सिद्धांत दिए, ऐसे आध्यात्मिकता के सिद्धांत दिए जिसका हमने आदर करना चाहिए। और ये बात निश्चित करना चाहिए कि गुरुदेव एक स्वतंत्र मन के लिए बात कर रहे हैं, एक ऐसे समाज के लिए बात कर रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य मानवतावाद के आधार पे। तो उसके उलट वही ताकतें जो एकरूपता में विश्वास रखती हैं, जो विविधता की बात नहीं करती, वो ताकतें आज गुरुदेव को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं केवल चुनावी कारणों से। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इनका नाम हमारी एनसीईआरटी की किताबों से हटाया जाए, इनके बारे में हमारी एनसीईआरटी की किताबों से हटाया जाए। दूसरी बार इनके लिखे हुए राष्ट्रगान जन गण मन के बदले वो वंदे मातरम को ज्यादा प्राधान्य देना चाहते हैं। तो उनकी जो कल्पना थी समाज के बारे में, वो मैं कहूँगा वो एक प्रकार से आध्यात्मिक मानवतावाद है जो पूरे विश्व में और भारत में शांति के आधार पे सबको मेल जोल के साथ समाज में आगे ले जाना चाहता है। और यही मेरे ख्याल से हमारे समाज का रास्ता होना चाहिए। और जो उनका मिस इंटरप्रिटेशन, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हमें गुरुदेव की बातों को और सीखना चाहिए, गीतांजलि को अध्ययन करना चाहिए, गोरा नाम के उनके उपन्यास और खरे बायरे जो और एक दुनिया की समस्या के बारे में बात करता है, ऐसी चीज़ों का हमें गहराई से अध्ययन करके इस प्रोपोगंडा को नकारना चाहिए जो उन्हें केवल एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। आपका बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।